सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, कुछ दिनों से हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट डे डिस्कस कर रहे हैं। जो भी डे आप लोगों को किसी भी बीमारी से रिलेटेड लग रहे हैं, देखिए उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो जो डे हैं अब की बार कोविड-19 के चलते कुछ ज्यादा ही उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, और खासकर जिसके सामने उसकी थीम भी अटैच रहती है, तो इनके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं अब की बार उसके ऊपर कोई ज्यादा फोकस रहने वाला है, मुझे लगता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसलिए आप भी अपने आप को थोड़ा सा उसी हिसाब से प्रिपेयर कीजिए, और हो सकता है कि कुछ आंसर राइटिंग में या फिर एस्से में भी कुछ आप लोग को इस तरह का कोई टॉपिक देखने को मिल जाए। तो एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है कि हाँ, इस तरीके से जो पैटर्न है जैसा सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, तो जो एग्जाम होता है नॉर्मल जो कंडक्ट कराया जाता है, वो यूपीएससी का आईना जो यूपीएससी करती है, वो बेसिकली सोसाइटी का आईना आप लोग को देखने को मिलता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ओके, तो आइए अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ, यानी कि जो भी यहां पर जो ऐसे इंसान है जो कि एक तरीके से बोल सकते हैं बहरे हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है, उनके बारे में पूरा एक वीक सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो सेलिब्रेशन का ड्यूरेशन रखा जाता है 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक, यहां पर ये बेसिकली इसको टाइम दिया गया है। देखिए, अगर आप लोग किसी भी ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे इंसान की प्रॉब्लम समझना चाहते हैं जैसे कि किसी को दिखता नहीं है, तो आप लोग अपने कुछ घंटे जो हैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने बिताने की कोशिश करो, आप रियलिटी में उनकी प्रॉब्लम समझ जाएंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि अगर सोसाइटी में आप लोगों को अगर एक तरीके से किसी बहरे इंसान की चीजों को, प्रॉब्लम को समझना है, तो उसके लिए भी आप लोग कोई ना कोई सोल्यूशन कर सकते हैं। कानों में कुछ ऐसी चीजें डालें जिससे आप लोगों को ये लगे कुछ टाइम तक आप लोग सुन नहीं पा रहे हैं किसी भी तरीके से, जो कई सारी चीजें आती हैं, जैसे आप लोग जब पढ़ाई करते हैं ना, तो उस टाइम पर भी आप लोगों ने उनको यूज किया होगा। तो कई तरीके से आप लोगों को ये चीजें समझ में आएगी कि इस तरीके जो इंसान है अपनी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसलिए हमको उनको सोसाइटी में इंक्लूड करके चलना चाहिए, और उसी के बारे में सोसाइटी में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। तो ग्लोबल डेफ जो कम्युनिटी है यहाँ पर, उसके द्वारा यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि चीजों को हम लोग ध्यान से रख सकें। तो सितंबर में एवरी ईयर यहाँ पर जो ये जो डे है, बेसिकली ये जो वीक है, तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड कांग्रेस जो हुई थी यहाँ पर वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ की रोम के अंदर, यानी कि इटली के अंदर 1958 में, उसके द्वारा यहाँ पर इस तरीके की चीजों को स्टार्ट करने की बात की गई थी। बेसिक इनका पर्पज यही रहता है, अगर कोई डे होता है, कोई वीक होता है, उसको सेलिब्रेट करने का, ताकि उसके बारे में सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाई जा सके, लोगों को उसके बारे में बताया जा सके। तो एक तरीके से ह्यूमन राइट को प्रमोट करने के लिए इन तरीके के लोगों को, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि इनकी स्टोरी जो है और इनकी जो वॉइस है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। वरना नॉर्मली इतना ज्यादा हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं सोसाइटी में कि हाँ, कोई ऐसा भी बंदा हमारी सोसाइटी में रहता है। तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके बारे में फिर हम लोग याद रखें। थीम अगर देखोगे तो यहां पर बात की जा रही है रीअफर्मिंग, यानी कि पुष्टिकरण करने की बात की जा रही है डेफ पीपल ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो ऐसे इंसान जिनको सुनता नहीं है, उनके ह्यूमन राइट के बारे में बात की जाती है। वो भी इंसान ही है, उनके हाथ में तो था नहीं, अगर वो इस तरीके कैटेगरी में इंसान बन गए, तो ये हम लोगों की एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनका हम लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डे था जिसके बारे में आप लोग, इंपॉर्टेंट वीक था जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, एक और इंपॉर्टेंट यहां पर डे है आप लोगों के सामने, ये बात की जा रही है वर्ल्ड रोज डे के बारे में। तो वेलफेयर ऑफ कैंसर जो पेशेंट्स होते हैं उनके बारे में बेसिक फोकस यहां पर दिया जाता है। ये रोज जो यहां पर इसका नाम जो रखा गया है, इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, और ये इस तरीके जो चीजें होती हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर भी करती हैं कि वो अपनी जिंदगी को किस तरीके से एंजॉय कर जी सकते हैं। यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है, जिसका नाम था यहां पर मेलिंडा रोज। मेलिंडा रोज जो थी एक कनाडा की 12 साल की बच्ची थी। तो यहां पर जो इसका इलाज कर रहे थे डॉक्टर, उनके द्वारा बोला गया कि ये कुछ और वीक्स यहां पर जिंदा रहने वाली है, यानी कि 1-2 वीक, 10-15 दिन या फिर 20 दिन के करीब यहां पर ये जिंदा रहेगी, ऐसा डॉक्टर के द्वारा कंफर्म कर दिया गया। क्योंकि उनको जो बीमारी थी, इसका नाम था एस्किन ट्यूमर। तो ये एक तरीके की ब्लड कैंसर यहां था इनकी बॉडी में, जिसके चलते यहां पर ये बोला गया डॉक्टरों के द्वारा कि कुछ वीक के लिए और जिंदा रहेगी। पर लेकिन इनकी जो लाइफ है वो कुछ वीक से बढ़कर कुछ महीनों में कन्वर्ट हो गई, तो लगभग और 6 महीने यहां पर ये जीकर चली गई। तो ये जो लड़की थी, इसने अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से जीने की कोशिश की कि जितना टाइम मेरे पास बचा हुआ है उसको अच्छे से हम लोग जी कर जाएं। तो इसके द्वारा अपना जो दिन था वो हर एक दिन मीनिंगफुल बनाया गया। जो इसके पास में, आसपास में जो लोग थे, उनके अंदर इसके द्वारा पॉजिटिविटी फैलाई गई, उनके साथ में अच्छे से बात की, उनके साथ में अपनी मेमोरीज शेयर की, कुछ ईमेल्स लिखे, पोएम्स लिखी, लेटर्स लिखे लोगों को, ताकि अपनी लाइफ जो है वो इसको एंजॉय कर सके। तो इसी के नाम पर यहां पर ये जो डे का नाम रखा गया है, इसका नाम वर्ल्ड रोज डे रखा गया है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं, इवनिंग में सो जाते हैं, फिर मॉर्निंग में अलार्म लगता है, फिर उठता है, फिर सो जाते हैं। तो हमारी लाइफ एक इसी पैटर्न में चलती रहती है। आप लोग एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर जो ये आप लोग की लाइफ चल रही है, अगर इस लाइफ को आप लोग ये सोचकर देखिए कि हमारे पास में 6 महीने बचे हुए हैं, इसके बाद में हमारे पास में लाइफ नहीं है,
6 महीने ज्यादा बोल दिया। अगर आप लोग ये सोचे, कोई आप लोगों को बोले कि आज का दिन आप लोगों के पास में आखिरी दिन है, या फिर ये जो हफ्ता है ये हमारे पास में बस ये हम इसमें जिंदा रहेंगे फिर हमारी जान चली जाएगी, तो यहां पर दो कैटेगरी के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक कैटेगरी के तो लोग वो हैं जो टेंशन में ही मर जाएंगे, यानी कि मरना है उनको 6 दिन बाद में, तो वो 2-3 दिन के अंदर ही निकल लेंगे टेंशन ले लेकर। एक कैटेगरी के लोग आप लोगों को वो देखने को मिलेंगे जो कि यहां पर नॉर्मली सोचेंगे कि यार ये 6 दिन बचे हुए हैं, इनको इस तरीके से एंजॉय किया जाए कि ये लगे कि 6 साल जी कर गए हैं। दूसरी कैटेगरी के वो रहेंगे। पर लेकिन 95 से भी ज्यादा % लोग आप लोगों को इस कैटेगरी में देखने को मिलेंगे, 5% भी ज्यादा ही बोल रहा हूं, इससे भी कमी देखने को मिलेंगे सेकंड वाली कैटेगरी में। तो ये जो लड़की थी ये सेकंड वाली कैटेगरी में यहां पर थी, ठीक है, तो इसीलिए इसके नाम पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, अगर कोई आप लोगों को बोले कि आप लोगों का टाइम जो है, मैं तो कोशिश करूंगी, हम मतलब एक तरीके से दुआ करूंगा कि आप लोग 100 साल से भी ज्यादा जिए, पर लेकिन फिर भी एज ए अपर सोचे इसको, क्योंकि ये चीजें जब सोचते हो ना आप लोग, तो आप लोगों को लाइफ का मीनिंग समझ में आता है। आप लोगों को जो आप लोगों के पास में टाइम है ना उसका मीनिंग समझ में आता है। नॉर्मली क्या रहता है, नॉर्मली हम लोग अपनी जिंदगी को जीते रहते हैं, कैलेंडर में से डेट काटते रहते हैं, तो वो चीजें अपनी जगह पर, लेकिन रियलिटी में आप लोग उसको फील कर पाएंगे जब आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करते रहेंगे, कर पाएंगे। तो यही बात मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, कोई आप लोगों को बोले इस तरीके से कि आप लोग की जो लाइफ है वो इतनी बची हुई है, तो आप लोग उसको किस तरीके से जीना चाहेंगे, तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो यही यहां पर एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डे के बारे में, जिसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे चलता हूं। यहां पर जो न्यूज है ये बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे की साइड से, जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में है। और हाँ, दिन आज का थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा बिजी था, इसकी वजह से जो लेक्चर है आप लोगों का शाम को आ रहा है, थोड़ा बाहर जाना पड़ गया, तो ये थोड़ा सा शाम को इसी वजह से थोड़ा लेट आ रहा है, ठीक है। तो ये वरना मॉर्निंग में आप लोगों को लेक्चर देखने को मिलता है नॉर्मली। बात की जा रही है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के बारे में, तो उसके द्वारा इनवाइट किया गया एक प्रपोजल नेशनल हाईवेज एक्सीलेंस अवार्ड, जिसको बोला गया 2020, ठीक है। तो नेशनल हाईवे एक्सीलेंस जो अवार्ड है यहाँ पर, ये बेसिकली ये जो अवार्ड है ये कहीं ना कहीं जो लोग हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में जो काम करते हैं उनको और अच्छे लेवल पर पहुंचाने का ये काम करेगा। तो ये जो अवार्ड है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 7 कैटेगरी में यहां पर डिवाइड इसको किया गया है। मान लीजिए कोई हाईवे बनाया जा रहा है, तो उसके बारे में बात की जाती है कि जो एक्सीलेंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक्सीलेंस होता है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलेगा एक्सीलेंस इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, यानी कि अगर कोई हाईवे बना दिया है, उसका ऑपरेशन हो रहा है, उसको मेंटेन रखा जा रहा है, तो उसके ऊपर फोकस दिया जाता है। तीसरा है ग्रीन हाईवे, यानी कि उसके पास में कितनी ग्रीनरी है, तो उसके ऊपर फोकस दिया जाएगा। इनोवेशन, कितना इनोवेटिव आइडिया लगाकर हाईवे को बनाया गया है, तो वो भी देखा जाएगा, ठीक है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि रोड ऐसे जा रही है, तो आप लोगों को मान लीजिए इस साइड जाना है, तो एक तो ऐसा होगा कट लगेगा, इस तरीके से आप लोग आएंगे। एक ऐसा है कि ऐसे ही रोड में से एक घुमावदार कट दे दिया, जिससे कि रुकेगा भी नहीं यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह, और आराम से ये थोड़ा चौड़ा कर दिया यहाँ पर, तो इस आसानी से निकलकर यहाँ पर चला जाता है। तो एक तरीके से इनोवेटिव आइडिया आप लोग बोल सकते हैं। एक्सीलेंस इन हाईवे सेफ्टी, तो हाईवे सेफ्टी की भी काफी ज्यादा जरूरत है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अगर आप लोग रोड पर जा रहे हैं तो रोड पर बीच में कुछ जगह रहती है, उस पर पेड़ लगे रहते हैं, या फिर उसकी थोड़ी ऊंची डिस्टेंस होती है दीवार की। जब भी आप लोग रात में गाड़ी चलाओगे, क्योंकि ये चीज मैंने कई बार फील की है, जब रात में गाड़ी चलाई जाती है तो उस टाइम पर जो कंडीशन बनती है, आंखों से इस साइड से जो गाड़ी आ रही थी अपोजिट साइड से, वो एकदम आंखों पर काफी ज्यादा रोशनी डालती है, ठीक है। कई बार अनकंफर्टेबल हो जाता है, इससे ऐसा लगता है कि सामने वाली चीजें भी कई बार दिखाई नहीं देती हैं, तो बहुत बड़ा रीजन होता है एक्सीडेंट का। इसीलिए कोशिश किया करो कि आप लोग रात में अगर अवॉइड करो, कहीं ज्यादा इमरजेंसी पड़ गई तो जरूरी है, तो एक अलग बात है, वरना रात में अपने आप को थोड़ा सेफ रखकर गाड़ी चलाओ। बहुत ज्यादा एक्सीडेंट रात में देखने को मिलते हैं, हालांकि ज्यादातर एक्सीडेंट तो लापरवाही की वजह से होते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा भी अपने आप को सिक्योर रख पाएंगे तो इन चीजों से आप लोग ऊपर उठकर काम करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, चाहे गाड़ी चलाइए चाहे बाइक चलाइए, तो आप लोगों की जान जो है उसकी हिफाजत करना आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बात की जा रही है एक्सीलेंस इन टोल मैनेजमेंट। टोल प्लाजा आप लोगों ने देखे हुए कई जगह लंबी लंबी लाइन लगी रहती है, तो उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है, और आउटस्टैंडिंग वर्क इन जो चैलेंजिंग कंडीशन कोई बनती है उसको कैसे टैकल किया जाता है। तो ये टोटल मिलाकर यहाँ पर एक तरीके से कैटेगरी डिवाइड की गई है। अगर ये सारी जिन कैटेगरी में जो कोई भी यहाँ पर फिट हो जाता है उसको यहाँ पर हर साल ये यहाँ पर चूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है यहाँ पर ये 2018 में स्टार्ट किया गया, काफी ज्यादा पुराना अवार्ड नहीं है। यहाँ पर एम यही रहते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए जो कंपनी है परफॉर्म कर रही है एक्सेप्शनली वेल, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस या फिर टोल वगैरह, ये सारी चीजें, रोड सेफ्टी वगैरह सारी चीजों को ढंग से मैनेज कर चल रही है। तो देखिए ऐसी कंपनी को आगे चलकर और प्रोजेक्ट यहाँ पर देने चाहिए, और वही हकदार भी है उसकी जो मेहनत करता है, ठीक है। तो वही बात हो गई कि राजा का बेटा राजा बनेगा, और सॉरी वो क्या कहते हैं, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। नॉर्मली क्या होता है, राजा का बेटा राजा बनाने की कोशिश की जाती है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर उठना है, ओके। ये क्वेश्चन रिसेंटली अभी देखने को मिला था, जिसके बारे में मुझे आप लोगों को बताना था। थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से बन सकता है। हमारी कंट्री में किस कैटेगरी के हाईवे आप लोगों को देखने को मिलते हैं, कौन कौन उनको मैनेज करता है, और कितनी परसेंटेज उनकी हाईवे की है। तो अभी ये क्वेश्चन मुझे देखने को मिला,
तो इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में भी आप लोगों को बताया जाए, आगे फ्यूचर में क्वेश्चन बनने के भी चांसेस हैं। नेशनल हाईवे जो रहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा इनको मैनेज किया जाता है, और टोटल जितने हाईवे हैं हमारी कंट्री में उसका 1.8% के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा, मोटे मोटे तौर पर 2% आप लोग बोल सकते हैं। स्टेट हाईवे जो है ये यहाँ पर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि लगभग जो इनकी जो एक तरीके से लेंथ है ये टोटल हाईवे का 3.14% के करीब देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी जो रोड्स होती है यहाँ पर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो स्टेट यूनियन टेरिटरी के अंदर आती है वो 10% के करीब देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा जो हमारी कंट्री में रोड देखने को मिलती है वो है रूरल रोड, यानी कि पंचायत और जो यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना उसके तहत जो अथॉरिटी के तहत मैनेज की जाती है वो वाली रोड आप लोग काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। टोटल का 70% यही चीजें देखने को मिलती है। अर्बन जो रोड रहती है जो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्युनिसिपैलिटी के द्वारा यहाँ पर मैनेज की जाती है वो 9 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी। और बाकी जो प्रोजेक्ट हैं जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रो के द्वारा बनाए गए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेल के द्वारा, एनडीएमसी के द्वारा बनाए गए, तो वेरियस डिपार्टमेंट जो बनाते हैं यहाँ पर उनको उस तरीके की रोड जो है ये 5.7% देखने को मिलती है। तो आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोगों से डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनका नाम लगाने के लिए आ जा सकता है, और सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा किया जाता है वो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है वो 10% है, बाकी 70% ग्राम और पंचायत ये सब देखने को मिलेगी, और बाकी का एक और यहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये 9% है। 3 आप लोग जरूर याद रखिएगा, टोटल मिलाकर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। उस टाइम पर जब ये यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था उस टाइम पर मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था, और कई सारे जो द हिंदू के अंदर हम लोगों ने एडिटोरियल भी डिस्कस किए थे। बात की जा रही है फर्स्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल के बारे में, जिसको एसैट के नाम से आप लोग जानते हैं। एसैट जो था यहाँ पर ये हमारी कंट्री में रिलीज किया गया था। ये क्या था बेसिकली, ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, यानी कि एंटी सैटेलाइट यानी कि सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने वाली। आप लोग ये समझिए कल को हमारी कंट्री के साथ में चाइना की झड़प होती है और चाइना हमारा सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है और हमारी कंट्री के जो सैटेलाइट हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है अपनी मिसाइल से। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारी कंट्री जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ से चाइना के सामने घुटने टेकती हुई नजर आएगी। हमारी कंट्री का नेटवर्क किसी भी तरीके से काम नहीं करेगा, जो भी नेटवर्क हमारी कंट्री में यूज किए जाते हैं सारी चीजें यहाँ पर बंद हो जाएंगी। कहीं कम्युनिकेशन के जो मीडियम है वो आप लोगों को बंद होते हुए नजर आएंगे, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर झेलनी पड़ सकती है। पर लेकिन अगर हमारे पास से भी सेम टेक्नोलॉजी है तो ऐसी हरकतें करने से पहले चाइना 1000 बार सोचेगा। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि डिटरेंस क्रिएट होगा कि हाँ ऐसा इस कंट्री के साथ में नहीं करना है। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में एक ये जो यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, इसका नाम जो इंपॉर्टेंट है वो काफी आप लोग याद रखिएगा। नाम रखा गया था इसका मिशन शक्ति, और ये मार्च 27, 2019 में यहां पर जो लॉन्च किया गया था। ये एंटी सैटेलाइट जो था बेसिकली एसैट के नाम से इसको जानते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है उड़ीसा के अंदर में, वहां से इसको लॉन्च किया गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी पूछा गया पास्ट में कि एपीजे अब्दुल कलाम जो आइलैंड है यहाँ पर पहले कौन सा इसका नाम था, आइलैंड का नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम सर के नाम पर इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ये भी बताना है। तो डीआरडीओ जो है यहाँ पर ये सक्सेसफुली कंडक्ट कराता है एंटी सैटेलाइट जो यहाँ पर बेसिकली ये मिसाइल टेस्ट है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया था यहाँ पर ये मिसाइल, ये इंगेज करता है इंडियन ऑर्बिटिंग जो टारगेट करता है लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर में, जिसको लियो आप लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हिट टू किल ये इस मोड में यहाँ पर काम करता है, यानी कि डिस्ट्रॉय करने की काम करता है बेसिकली जो सैटेलाइट होता है। तो ये इंटरसेप्टर मिसाइल होती है यहाँ पर जो 3 स्टेज में काम करती है, 2 सॉलिड रहती है, जो यहाँ पर रॉकेट बूस्टर के तरीके से यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और मिशन जो रहता है हमारी कंट्री में जो लॉन्च किया गया था उसने सारी जो इसकी रिक्वायरमेंट थी वो अचीव कर ली थी। तो ये एंटायर एफर्ट था हमारी कंट्री का इंडिजिनस, यानी कि हमारे द्वारा यहाँ पर ये कंप्लीटली प्रोजेक्ट अपने ही दम पर यहाँ पर हम लोगों ने इसको अचीव किया था। तो 4th कंट्री हमारी कंट्री बन गई थी यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को अचीव करने वाली। तो बाकी की 3 कंट्री कौन सी हैं उनका नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, उस टाइम पर कई बार मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया था, तो आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये आप लोग क्वेश्चन है। अभी न्यूज में किस लिए इसलिए है कि क्यों अभी रिसेंटली इससे रिलेटेड एक कस्टमाइज ये माई स्टैंप करके यहाँ पर इससे रिलेटेड बनाया गया है इस सैटेलाइट से, तो इसके चलते यहाँ पर ये अभी रिसेंटली न्यूज में है। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं। अगर किसी सेक्टर को बढ़ाना है तो उसके बारे में पूरा एक एनालिसिस आप लोगों को करना पड़ेगा, उसके बाद में चीजों को थोड़ा सुधार पाएंगे आप लोग। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के बारे में बात की जा रही है। इसके द्वारा इशू किया गया एक नोटिफिकेशन जो कि यहां पर बेसिकली फोकस देकर चलेगा डेवलपमेंट, जो यहां पर डेवलपमेंट काउंसिल फॉर फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री की बात की जा रही है। इसके लिए देखिए, अगर लेदर इंडस्ट्री को आप लोग को बढ़ाना है तो प्रॉपर एक गाइडलाइन होनी चाहिए। आप लोग को पता है हमारी कंट्री में जो जानवर हैं वो काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलते हैं। तो जानवरों को जब यूज किया जाता है उनको एक तरीके से उनका जो बॉडी से उनकी जो एक उनकी चर्बी होती है, एक तरीके से जो उनकी खाल होती है उसे चमड़ा बनाने का काम किया जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर अगर ढंग से चीजों को इंप्लीमेंट करके चला जाए जो भी यहाँ पर इसमें यूज किया जाता है पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए,
तो लेदर के ये मान्यता है कि लेदर वाले फील्ड में हमारी कंट्री जो है वो कहीं ना कहीं एक ग्लोबल लीडर बनकर आगे चल सकता है। पर लेकिन रिसेंटली अभी जो कई सारे जो प्रतिबंध लगाए गए इस पर्टिकुलर एरिया के चलते, तो लेदर की जो इंडस्ट्री थी हमारी काफी ज्यादा इंपैक्टेड हुई थी। याद होगा आप लोगों को, ऐसे आर्टिकल भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो यहां पर अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ फुटवेयर एंड द लेदर इंडस्ट्री, उसके द्वारा बेसिकली फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन की बात की जा रही है, प्रमोशनल और डेवलपमेंट जो मेजर्स हैं ताकि ग्रोथ किया जा सके फुटवेयर और लेदर सेक्टर के अंदर में। और देखिए काफी लार्ज स्केल पर यहां पर ये जॉब प्रोवाइड कराने का भी काम करते हैं। तो रिसेंटली ये काफी डाउन चल रहा था। हमारी कंट्री में जो आर के गुप्ता हैं वो चेयर करेंगे DCFLI को, यानी कि जो भी यहां पर ये बेसिकली जो बॉडी बनाई जा रही है जिसको बोला जा रहा है डेवलपमेंट काउंसिल फॉर फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री। तो 2 साल के लिए इसको चेयर करेंगे। अदर 24 मेंबर भी हैं जो कि यहां पर अभी नॉमिनेट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर ये सेक्टर को एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश की जा रही है। इसी के चलते यहां पर ये सारी स्टेप आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इसलिए ये यहां पर न्यूज में एक हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए, जो यहां पर कई सारी इस तरीके की जो चीजें आप लोगों से, खासकर जिसमें हमारी कंट्री ग्लोबल लीडर बन सकती है, उसके ऊपर क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को दो चीजें बोलता हूं, एक तो हेल्थ और दूसरी एजुकेशन। ये या तो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए या फिर इतनी अफोर्डेबल होनी चाहिए कि हर एक इंसान जो है वो इनको ले सके। अगर ये चीजें यहां पर देखने को नहीं मिलेगी तो फिर कई सारी प्रॉब्लम यहां पर निकलकर सामने आती है। तो हेल्थ और एजुकेशन अगर मिल जाए किसी कंट्री में तो ह्यूमन कैपिटल हम लोग डेवलप कर सकते हैं, और ह्यूमन कैपिटल जो है वो आगे चलकर कंट्री को किसी भी डायरेक्शन में आप लोग ले जा सकते हैं। ठीक है, तो उसी के चलते यहां पर आप लोगों को पता है कि एम्स जो है वो हेल्थ के एरिया में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो कैबिनेट के द्वारा अभी अप्रूवल किया गया यहां पर ऑल इंडिया मेडिकल साइंस एम्स, ये दरभंगा बिहार के अंदर में। तो ये आप लोगों फिर वही बात आती है, आखिर क्यों ये न्यूज में इसलिए क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें इलेक्शन के टाइम पर ही हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको याद आते हैं। तो ये किसके तहत बनाया जा रहा है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य जो सुरक्षा योजना है उसके तहत बेसिकली यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये जो योजना है हमारी कंट्री में हेल्थ सेक्टर को किस तरीके से सही डायरेक्शन में हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर यहां पर ये काम करती है। तो इस तरीके से भी आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि पर्टिकुलर स्कीम के बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हल्का हल्का उनके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए ये बताइए ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, जिसके चलते हमारी कंट्री में स्वास्थ्य सिस्टम को इंप्रूव करने की बात की गई थी। तो इसके चलते जो स्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, जो क्रिएट किया जाएगा हॉस्पिटल, टीचिंग ब्लॉक, यहाँ पर मेडिकल नर्सिंग कोर्सेज, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स उनके रहने के लिए, सारी अलाइड फैसिलिटी जो रहेगी वो तैयार की जाएगी। ये सारी चीजें यहां पर बिल्कुल जो एम्स का पैटर्न है यहां पर वो देखने को मिलेगा, जो दिल्ली वाला एम्स है। बाकी अदर जो 6 न्यू एम है वो भी यहां पर अभी आने वाले टाइम में स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। ये फेज फर्स्ट रहेगा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा जो योजना है उसके तहत। ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि नया एम्स इंस्टीट्यूशन अगर कोई स्टैब्लिश किया जाता है कि क्वालिटी ऑफ यहां पर हेल्थ केयर सर्विस को प्रोवाइड कराया जा सके, मेडिकल एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन और रिसर्च भी उस फील्ड में हो सके। बेसिक ये पर्पज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। कंप्लीटली फंड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कंप्लीट करने की बात की जा रही है इसको लगभग 48 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, जब से इसको अप्रूवल किया जा रहा है। तो ये सारे वादे किए जाते हैं इलेक्शन के ड्यूरेशन में, और फिर इनको आराम आराम से इंप्लीमेंट करते रहते हैं, और फिर जब नेक्स्ट इलेक्शन आते हैं फिर से उन्हीं को रिपीट करने की कोशिश की जाती है। कई बार ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं कितनी जल्दी ये इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये आप लोगों के सामने यहाँ पर ये भी बात करा है एजुकेशन के बारे में, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और एजुकेशन में भी एथिक्स के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ पर हमारी कंट्री में एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है ये नरेश निशांक पोखरियाल जी के अंडर में है। पहले इसको हम लोग ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के नाम से जानते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, तो HRD के नाम से जानते थे, फिर इसका नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया। पर लेकिन इससे पहले भी इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री था। पहले इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री था, बाद में राजीव गांधी जी के द्वारा इसका नाम चेंज करके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कर दिया, और आज के में फिर से इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। इसके द्वारा अभी बोला जा रहा है कि AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और SPICES यानी कि स्कीम फॉर प्रमोशन इंटरेस्ट क्रिएटिविटी एंड एथिक्स अमंग स्टूडेंट, इसको प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। ये को करिकुलम आप लोगों को देखने को मिलेगा ताकि जो बच्चे हैं उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जा सके। आप लोग ये समझिए, हमारी कंट्री में UPSC जब एग्जाम कंडक्ट कराती है तो 4th पेपर उसमें एथिक्स का रखा गया है। आखिर उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि आगे चलकर कोई घूसखोर IPS या फिर IAS देखने को नहीं मिले, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वहां पर निकल कर आए जो कि देश के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो। तो ये बेसिकली इसका पर्पज यहां पर आप लोगों को नजर आएगा। तो फाइनेंशियल जो सपोर्ट है यहां पर इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट स्टूडेंट्स, जो क्लब और वेल राउंड डेवलपमेंट यहां पर किया जाए, एक तरीके से ऑल राउंड डेवलपमेंट आप लोग बोल सकते हैं जो स्टूडेंट्स का किया जाएगा, ताकि एक तरीके से इंटरेस्ट भी रहे, क्रिएटिविटी भी रहे और एथिक्स भी उसके अंदर देखने को मिले। तो ये है, तो जो एलिजिबिलिटी है AICTE वो अप्रूव करेगी इंस्टीट्यूशन विद इन 5 ईयर।
जो इस पर्टिकुलर एरिया में। और इसी के साथ में यहां पर ओनली वन प्रपोजल पर इंस्टीट्यूशन, इस तरीके का अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें मिनिमम आप लोगों को विद मिनिमम स्टूडेंट्स मेंबर ये 50 रहेंगे, उससे ज्यादा भी यहां पर कितने हो सकते हैं, पर 50 मिनिमम देखने को मिलेंगे, जिसको ये अप्रूवल दिया जाएगा। इंस्टीट्यूशन चूज कर सकता है बेस्ट जो परफॉर्मिंग क्लब है अप्लाई करने के लिए अंडर दिस स्कीम, जिसको ग्रांट मिलेगा। यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि वो खुद सपोर्ट करे, इस तरह की चीजें स्कूल्स वगैरह में पढ़ाई जाए, कॉलेजेस वगैरह में देखने को मिले, ताकि जो बच्चा है वो एक तरीके से ढंग से सही सोच विचार के साथ में वहां से निकल कर आए, क्योंकि वो बच्चा जो है आगे चलकर कंट्री का भविष्य बनने वाला होता है। तो मेरे हिसाब से तो काफी अच्छी चीज है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अभी क्विज होगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है, उसके बाद में फिर रिवीजन होगा, जो कि लास्ट लेक्चर के अंदर क्विज आप लोगों का था। ठीक है, एक एक कर देखते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ जो है, जिसकी थीम क्या है ये आप लोगों को बतानी है। वर्ल्ड रोज डे के बारे में हम लोगों ने बात की, एक पर्टिकुलर लड़की से रिलेटेड, तो इस लड़की का नाम आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड यहां पर स्टार्ट किए गए, नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड जिनको बोला गया है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा AICTE और SPICES इस स्कीम के तहत यहां पर बच्चों में ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एथिक्स, क्रिएटिविटी और ये जो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। कस्टमाइज माई स्टैम्प यहां पर रिलीज किया गया A-सेट के लिए। A-सेट की फुल फॉर्म आप लोग यहां पर बता सकते हैं, हालांकि पूरा इसका नाम आप लोगों को बताना है, बेसिकली इसका मिशन का भी नाम आप लोगों को यहां पर बताना है। ठीक है, इसी के साथ में जिस आइलैंड से इसको लॉन्च किया गया था उस आइलैंड का भी नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट कौन सा डिपार्टमेंट है जिसका फुल फॉर्म है DPIIT। ठीक है, इसके द्वारा बात की जा रही है डेवलपमेंट काउंसिल फॉर फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री के बारे में। तो ये है क्वेश्चन जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं। लास्ट वाला क्विज है, उसका आंसर एक बार देख लेते हैं क्या क्या बात की जा रही है। तो यहां पर कौन सी रिपोर्ट के हिसाब से चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में हम लोगों ने बात की थी। अंडर 5 मोर्टेलिटी के बारे में आप लोगों को बताना कितने से कितने तक थी, और अंडर 1 ईयर जो मोर्टेलिटी है जिसको इन्फेंट मोर्टेलिटी भी बोलते हैं, इसके बारे में बताना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बात की थी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो इनके बारे में आप लोगों को पता है सेकंड मैन हो गए सबसे ज्यादा गोल मारने वाले, पहले बार कौन है आज की डेट में भी 109 के साथ में। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। इनके जो गोल हो गए वो 100 से ऊपर भी आए हुए हैं यहाँ पर रिसेंटली। हमारी कंट्री में 72 गोल करने वाली सबसे टॉप पर्सनैलिटी कौन है। नेक्स्ट बात की जा रही है कमीशन ऑन स्टेटस फॉर वुमेन, ये एक बॉडी है जिसका हम अभी मेंबर बने, किसके अंडर ये आती है, श्री चेत्रा ट्रिब्यूनल, श्री चेत्रा ये है ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल नहीं ट्रिब्यूनल, इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये है यहाँ पर तिरुवनंतपुरम जिसको आप लोग बोलते हैं, इसको त्रिवेंद्रम भी बोलते हैं। तो ये कहां पर है, बेसिकली ये है केरला के अंदर में। तो इसके द्वारा रिसेंटली अभी एक बीमारी जिसका नाम है DVT, ठीक है, तो इसके लिए एक डिवाइस बनाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पर MT न्यू डायमंड के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो ये किस कंट्री के अंडर है कंट्रोल में, ये आप लोगों को बताना है। तो ये क्वेश्चन थे आपके, आंसर देख लेते हैं। पहला यहाँ पर यूनिसेफ की रिपोर्ट के बारे में बात की थी हम लोगों ने। अंडर 5 जो मोर्टेलिटी है वो यहाँ पर हमारी कंट्री में ये बेसिकली 1000 पर कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, तो 2019 में ये 34 हो गई है, पहले 126 थी 1990 में, तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट बोल सकते हैं। अंडर 1 ईयर की जो मोर्टेलिटी डेथ है यहाँ पर ये डिक्लाइन हो गई है, पहले 89 हुआ करती थी, अब 28 यहाँ पर हो गई है। जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है उसके बारे में बात करें, पोर्चुगल के पुर्तगीज ये आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो अली दई यहाँ पर ये है ईरान के जो सबसे ज्यादा टॉप पर चल रहे हैं। सुनील छेत्री हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी 72 गोल के साथ में टॉप पर, और जिसका हम लोग मेंबर बने हैं CSW, जिसको कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन बोला जाता है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी के साथ में जो यहाँ पर ये ट्रिब्यूनल है जिसके बारे में हम सॉरी ट्रिब्यूनल बोल रहा हूँ फिर से कई बार ऐसी हरकतें बहुत करता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर ये ट्राइनल, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो बीमारी जो थी यहां पर ये थी DVT, यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, तो ये जो बीमारी थी जो पैर के बारे में हम लोग डिस्कस की थी, क्लोटिंग वगैरह देखने को मिलती है, पैर जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, तो याद रखिएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो हमारी कंट्री का इसको कंट्रोल करता है, जिसका नाम था MT न्यू डायमंड, जिसमें अभी रिसेंटली आग देखने को मिली थी। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। लेक्चर की PDF आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएगा। इसी के साथ में मेरे साथ यहां पर आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।